वो डरावनी काली रात, मंत्र शक्ति का हुआ चमत्कार। खास साक्षात्कार मुनि श्री विनय कुमार जी आलोक के साथ। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। आपका तहे दिल से स्वागत। कई बार ऐसे सवाल उठते हैं कि इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म जगत की उन आत्माओं का, उन ताकतों का जो वर्णन किया जाता है वो नहीं होता। लोग कई बार अस्वीकार करते हैं, लेकिन बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे अनुभव ये बताते हैं कि हमें जो नहीं दिखता फिर भी वो होता है। मैं इस वक्त चंडीगढ़ में हूं और चंडीगढ़ में तेरापंथ धर्म संघ के एक ऐसी शख्सियत, साधु जीवन के करीब 7 दशकों का सफर, और उस सफर में अनगिनत अनुभव। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन मुनि पद विहार करते हैं, उन्हें कई बार उस पथ में सुनसान इमारतों में, स्कूलों में, खंडहरों में भी रात गुजारनी पड़ती है। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि लोग चेता भी देते हैं कि यह जगह अच्छी नहीं है, पर साधु का जीवन है। साधु कभी डरता नहीं, वो अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं करता। और तब कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है, और वो घटनाएं यह बताती है कि इस ब्रह्मांड में सबका अस्तित्व है। हम किसी के अस्तित्व को नकार नहीं सकते, लेकिन मंत्र शक्ति और साधु जीवन के साधुत्व की शक्ति का चमत्कार होता है। आज का वीडियो खास है। मुनि श्री विनय कुमार आलोक जी ने अपने जीवन सफर में, साधु जीवन के इस बड़े सफर में, 1-2 घटनाएं हमें ऐसी बताई है जिनको सुनने से मन में सिहरन होती है और डर भी लगता है, लेकिन डर के आगे जीत भी है। अगर आप की अपने इष्ट के प्रति विश्वास वाली वो शक्ति है, और आप अगर मंत्र शक्ति को जागृत रखे हुए हैं, तो फिर चमत्कार होते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको सुनाता हूं एक ऐसे मुनि जी के जीवन की वो घटना जिनके नाम के साथ जुड़ा है विनय, और जिनके जीवन दर्शन में भी उस विनय की, उस विनम्रता की, उस सेवा भावना का हम साक्षात दर्शन करते हैं। जब चंडीगढ़ अणुवर्त भवन में मैं मुनि जी के दर्शन करने और उनका साक्षात्कार लेने के लिए गया, तो मैंने देखा कि मुनि श्री अभय कुमार जी, जिनकी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मुनि श्री विनय कुमार जी से जो 7 वर्ष छोटे हैं, और यह भी एक संयोग है कि संसार पक्षी उनके भ्राता हैं। मुनि श्री विनय कुमार आलोक जी 87 वर्ष की वय में जो सेवा भावना के साथ अपने संगी साथी, में भाई तो नहीं कहूँगा क्योंकि साधु जीवन में फिर ये रिश्ते नहीं रहते, संसार पक्ष का रिश्ता अपनी जगह होता है, लेकिन साधु जीवन का जो रिश्ता होता है वो अलग विशिष्ट होता है। जिस सेवा भावना के साथ वो सेवा करते दिखते हैं, वो मिसाल है, वो प्रेरणा देने वाली है। 87 वर्ष की उम्र में जो सक्रियता है और जिस अंदाज में जीवन जी रहे हैं, वो भी अपने आप में खास है। तो चलिए चलते हैं, मुनि श्री विनय कुमार आलोक जी के श्री मुख से सुनते हैं कि वो डरावनी रात, मैंने यहाँ उस रात का डरावना सच, मंत्र शक्ति का चमत्कार। आत्मा ने पहले किया उत्पात, उसके बाद मंत्र शक्ति के सामने हुई सरेंडर। आपको सुनाता हूं मुनि श्री विनय कुमार जी आलोक जी के श्री मुख से उनके जीवन की वो अद्भुत घटना। जुड़े रहिएगा, सुनिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आज भी आप पर छोड़ता हूं। तो अब आपको लिए चलता हूं मुनि श्री
विनय कुमार सिंह आलोक के पास। भाई संजय जी, आपका जो प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण है। कहीं इस प्रश्न के साथ विश्वास झलकता है तो कहीं अविश्वास। जैन दर्शन अन्य दर्शनों से भी भिन्न है। वहाँ जब हम पढ़ते हैं तो 4 गतियों का विवेचन आता है। 4 में एक देव गति, एक मनुष्य गति, एक नरक और एक प्रिय। यदि कुछ नहीं होता तो शायद भगवान महावीर को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि भाई देव भी ये अच्छा शुभ काम करने वालों को वह गति होती है, गलत काम करने वालों को वह गति होती है। तो सचमुच में देखा जाए तो इतना महत्वपूर्ण है कि वह विज्ञान से भी जैन दर्शन बहुत कुछ आगे है। विज्ञान आज भी शोध और खोज कर रहा है और जैन दर्शन ने 2500 वर्षों पूर्व बहुत कुछ साफ स्पष्ट शब्दों में बता दिया। तो यदि कुछ नहीं तो फिर मनुष्य जाता है तो कहाँ जाएगा, और आता है तो कहाँ से आएगा। उसके सामने एक बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। आता है तो कहाँ से आता है, तो जाता है तो कहाँ जाता है। बिल्कुल। क्या हवा पानी ये लोग मानते हैं, तो क्या हवा पानी में जीव मिल जाता है? तो ये निश्चित है, जिसके साथ जैसे कर्मों का बंधन है व्यक्ति उसको उसी रूप में भोगता है जी। तो कुछ मनुष्य भी बन सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, देव में भी जा सकते हैं और कुछ त्रियंज में भी जा सकते हैं। तो हमें देखें तो ऊपरी जिसे हम देव शक्ति मानते हैं उनमें भी जैसे मनुष्य में नीची गति के लोग होते हैं जी, वैसे ही देवों में भी नकारात्मक शक्ति जिनको है, जिसको भूत प्रेत आदि कहते हैं। जी जी जी। तो मेरे सामने ये बात सामने आई कि क्या सचमुच में ये स्थिति है क्या। बहुत लंबा टाइम बीत गया था मुनि बने, पर फिर कभी भी सामान्य घटनाएं देखी, ऐसी घटनाएं जिंदगी में नहीं है। सुना आचार्य भिक्षु ने अंधेर योगी का उद्धार कर दिया। सुना जयाचार्य के पास अनेक शक्तियाँ दर्शन करने के लिए आती थी। सुना कि आचार्य तुलसी के पास भी अनेक शक्तियाँ आती रही, पर कभी इतना गहरा विश्वास नहीं जमा कि क्या हो सकता है। और मैंने कई बार संतों से कहा अब तक मैंने कुछ नहीं देखा भाई, देखें तो विश्वास जमे। ये कितनी बड़ी बात है कि आपने महापुरुषों की बातें सुनी, अपने गुरुओं की बातें सुनी, आपने माना, लेकिन मन में विश्वास तब जमे जब खुद देखे। जी। तो जब ही हम कलकत्ते की, मैंने पहले कहा कलकत्ते की पद यात्रा में थे, बहुत बड़ा जंगल था, उस जंगल में सायंकाल रुक नहीं सकते। अच्छा, पद यात्रा में मार्ग में एक जंगल था जिसमें सायंकाल रुक नहीं सकते। 40 किलोमीटर का वो, उसे एक समय में बीच में थोड़ी रुक सकते हो, बाद बाकी पार करना। हम गांव में रुके थे और हमारे साथ जो सेवा में गाड़ी थी उसका ड्राइवर आया भूमि जी, यहाँ से 60 किलोमीटर कल चलना। क्यों भाई, सारी घटना बता। तो मैंने कहा ड्राइवर साहब ये बात आपको पहले थोड़ी सी ध्यान में देनी चाहिए थी, और हमारी मंजिलें सब तय है, क्या करना चाहिए अब बताइए। तो बिहार यहाँ से हो जाए ज़्यादा अच्छा। तो खैर सोचा, पूछा वही आगे कोई 15-20 किलोमीटर कोई गांव हो, तो कईयों ने बताया और कईयों ने नहीं भी बताया। एक भाई आया और बोला कि एक स्कूल बनी है लगभग यहाँ से 17 से 18 किलोमीटर
आप वहाँ रुक सकते हैं। भाई मतलब लोग पूरा क्षेत्र खतरनाक था, उसमें एक स्कूल का जिक्र आया कि आप वहाँ रुक सकते रुक सकते हैं। हम्म, मैंने फिर कहा महाराज को कि ऐसे ठीक करना। बोले तो अभी चलो, 18 किलोमीटर चलना है तो चलना ही पड़ेगा। चलिए, चले गए। चलते 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 जब हम स्कूल के पास पहुँचे तो स्कूल तो जंगल है। और उस वक्त समय क्या था, शाम का था, दोपहर का था? दोपहर का, दोपहर। मध्याह्न का समय था। सायंकाल हो गई। हम्म, चलते चलते मध्याह्न का समय चले, आखिर जंगल पड़ा है। खैर अंदर घुसे, अच्छा, सुनसान स्कूल था। और एकदम सुनसान जंगल हो गया। एक साल से, लगभग एक साल से बंद पड़ी थी। आप बनी- उसमें अंदर घुस गए? हाँ, क्या करेंगे। तो 4 कमरे थे। 4 कमरों में देखा तो दिम्मक ही दिम्मक, आंगन तक भी दिम्मक। एक कमरा था जिसमें हम 3 संत बैठ सकते हैं। आप 3 ही संत थे क्या? हाँ, 3 अच्छा हम बैठ सकते हैं। अच्छा, उसमें भी आप लेट नहीं बैठ सकते? नहीं सकते। हम्म, खैर जो है, सब भाइयों को मना कर दिया, सबको मना कर दिया। आगे आ रहे हैं। मतलब आपके साथ जो आपके हाँ, बहुत- श्रद्धालु चल रहे थे उनको आपने मना कर दिया? सबको मना कर दिया, रहने की जगह भी नहीं। मना कर दिया कि ये लगता है कि गलत स्थान का चयन हुआ है। ये मन में आ गया, मन में आ गया, ये गलत स्थान का कोई चयन हुआ है। लेकिन अब आपके पास कोई उपाय चारे नहीं है। क्यों, सूर्यास्त होने के बाद चलना नहीं। जी। खैर सब चले गए। 2 बच्चे युवा, उन्होंने कुछ सुन लिया। वो रुके वहाँ? हाँ, उन्होंने 1-2 की जगह हो गए 3, हम नहीं जाएंगे। क्योंकि गांव के लोगों को जब पता लगा, वे लोग आए और कहा, मुनि जी यह स्थान रुकने जैसा नहीं। अच्छा, उस स्कूल में रुकने जैसा नहीं है, है। जी। प्रेत आत्मा का प्रकोप है। हमने पर्सनल चिंतन किया, क्या करना चाहिए अब। रात हो अच्छा महाराज साहब, उस वक्त अंधेरा भी था, लाइट भी नहीं थी? कि लाइट कुछ नहीं थी ना, कहाँ लाइट थी। तो खैर उन्होंने, हमने तय कर लिया कि कोई बात नहीं, जो होगा सो देखिए। अब देखिए 3 हम और 3 वो। उनको हमने बहुत मना किया, नहीं अच्छा, माना। वो भी आपके साथ ही बैठे हैं? बैठे 3 वो 3 हम। और हमने 9 बजे के बाद अनुष्ठान प्रारंभ किया। अच्छा, रात के 9 बजे के बाद अनुष्ठान प्रारंभ किया। अच्छा, इस वक्त उसका आपका आहार पानी भी शायद नहीं हुआ ना होगा? ना, कुछ नहीं। कुछ नहीं। वो तो होना ही नहीं था। वो तो पहले सोचा समझा था कि वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे आज के समय। खैर 9 बज गए, 10 बज गए। अच्छा, आपका अनुष्ठान चालू था? हाँ, चालू। मंत्रों का जाप चालू था, और वो जो 3 थे वो भी सुन रहे थे? ना, बैठे- उन्हें हुई जाप में सहयोगी थी, जाप में सहयोगी थे? बराबर सहयोग कर जी। रहे, चल रहा था। 10 बज गए, 11 बज गए। धवनी जाप था? हैं? धवनी निकल रही थी हाँ, जाप की? हाँ, हमारा जाप था। बड़ा चमत्कारिक है। आचार्य जयाचार्य द्वारा कृत अभी राशि को उद्गारी, है भी राशि को। उद्गारी हो भजो मुनि गुणारा बंडारी। अच्छा, आप ये जाप कर रहे थे? यह मुनियों की जो तपस्वी मुनियों की शक्ति है, हाँ। आप उनका जाप कर रहे थे? 12 बजे के आसपास एक धीमी स्वर में रोने की आवाज आई। रोने की? अच्छा, और स्कूल से ही आई है हाँ, कि आपके कक्ष से या दूर से? दूर से। दूर से। अब कहाँ से आई, हमने सुना। और आपको थोड़ा और समझ में आ गया कि अब कुछ हो रहा है? अब भी शुरुआत हुई। शुरुआत हुई है। तो वो दृढ़ संकल्प के साथ अपने जाप में लगे रहे। थोड़ी देर के बाद आवाज भयंकर हो गई, रोना। अच्छा, रोने की आवाज तेज हो गई? खूब भयंकर, खूब भयंकर हो- जैसे कोई सैकड़ों लोग रो रहे एक साथ। जी। चलिए साहब, फिर हंसना, अट्टहास। अच्छा, सारी आवाजें आने लग गई? हाँ, दरवाजा बंद है। अच्छा, आपका दरवाजा बंद है? बिल्कुल बंद, हम्म। बंद है। और आवाजें
कान में पड़ रही है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई आपके कक्ष तक नहीं आ रहा है। चलिए आप भी सुनिए। जी। खैर हंसना रोना सब कुछ हुआ। फिर एक बिल्ली हाँ। दरवाजे, बिल्ली थी, दरवाजे को झपट रही है, यानी खोलने की कोशिश कर रही है। और आपका दरवाजा कुंडी लगाई हुई है अंदर से मंदिर। जी। ठीक। और आप 3 संत बैठे हैं, 3 श्रावक बैठे हैं। बस अभी यानी ये उपद्रव की घड़ियाँ शुरू है। चलिए जी। तो कहती है कोई नहीं, बिल्ली से वह बिल्ला बना, वो भी दिखाई दे रहा है सब। अच्छा, आप देख रहे हो? दिख रहे, दरवाजा बंद है, कांच वाच कुछ नहीं थे, दरवाजा है केवल काठ का, कुछ सब कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए अच्छा, आप उस देख रहे हो, बिल्ली बिल्ला आप वो देख रहे हो कि वो झपट्टा झपट मारे खोलने का। तो दरवाजे से क्या कोई ऐसा सुराग था या कोई कुछ भी खिड़की नहीं थी? था। लेकिन फिर भी आपको दिख रहा दिखाई दे है। रहा है। अरे बाबा, ये बहुत मतलब अगली शक्ति अपने आप को दिखा भी रही है आपको। हाँ। जी। फिर कुत्ता। अच्छा, वही कुत्ता बन गया। हाँ, फिर देख रहे हैं कुत्ता। वो कुत्ता भी ऐसा बनते बनते ऐसे बना, 3-4 रूप बनाए, ऐसे बना कुत्ता कि अब तो उन्हें देखने में भी डर लगे। और आपका जाप भी चालू। हाँ चालू। चलिए उसके बाद चित्ता, शेर। दरवाजे को खोलने का सबने प्रयत्न किया, दरवाजा नहीं खोल पाया, टूटा नहीं। जो चित्ते ने जो पैर मारे, बाबा झपट्टे मारे। हाँ, जो मारे उसका असर वहाँ तक कुछ भी नहीं आया। करते करते 3 बज गए। मतलब ये उपद्रव 3 घंटे तक चला है। आगे सुनिए जी। 3 बज गए। 3 बज गए तो मैंने देखा कि शायद अब शांत हुआ है। शांत हो गए। पर जैन दर्शन में 2 प्रकार के परिचय, एक प्रतिकूल और एक अनुकूल। प्रतिकूल परिचय हमने देखे। अब नंबर आया अनुकूल का। मान लीजिए 18 वर्ष की लड़की, नग्न अवस्था, हाँ। हाव भाव। अच्छा, हाँ, वो हाव आपको दिख रही है? हाँ सब दिख रहे हैं। हाव लेकिन भाव, गेट के बाहर? बाहर, अंदर कोई नहीं। अच्छा, आप देख रहे हैं, वो जो सब 3 जो वो भी देख रहे हैं? छाँव के छाँव देख रहे हैं। बाबा। और सबसे बड़ी बात है, जो देख रहे हैं उनके मन में कहीं भय पैदा नहीं। मतलब 6 में से 6 नहीं डरा। हाँ नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। फिर युवती, फिर नग्न अवस्था, न मालूम कौन कितनी अवस्थाएं बना। ऐसे करते करते लगभग 4 बज गए। 4 बज गए। हाँ, सूर्य जल्दी भी उदय होता है। तो हमने चलो थोड़ी देर हो गई, कोई परिचय नहीं। तो हम तीनों भाई और मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा महाराज जी देख लो आप, मेरी ताकत से मैंने सबको बचा दिया, मजाक में। उन्होंने कहा जी तुम्हारे में कहाँ ताकत थी, हमारी ताकत कहाँ में, ऐसे बातें करते रहे। इतने में मैंने जो गेट खोला तो सामने एक श्वेत वस्त्रधारी आदमी खड़ा है। श्वेत वस्त्रधारी आदमी खड़ा है। गेट खुला है। अच्छा, आपने गेट खोल लिया? हाँ, खोल दिया। और सामने खड़ा है। गेट के सामने खड़ा है। बिल्कुल। हाँ। और कह रहा है मुनि जी आप में साधना की बड़ी ताकत है, मैंने सब प्रयत्न कर लिए, आप पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब आप बताएं कि आप मेरे क्या चाहते हैं? हाँ मांगे, क्या चाहती हैं बताओ। अच्छा, जो शक्ति आपको परेशान कर रही थी, तंग कर रही थी, वो अब आपको वरदान देने पर तैयार हो गई। जी। हमने कहा मुनि जी सब आगे खड़े देख रहे हैं, वो एकदम विनम्र भाव से खड़ा है। उन्होंने, मुनि जी ने कहा कि यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ आइंदे से ऐसी स्थितियाँ पैदा न करें और स्कूल का आबाद हो जाए, हमें हरी और कोई मांग नहीं। ठीक, क्योंकि आप बंगाली थे,
बंगाली था। अच्छा, वो जो बोला। हाँ। हाँ। मैं बंगाल का था और यहाँ पर ही था। गांव के लोग मुझे गलत रास्ते चलाना चाहते थे। मैं परेशान हो गया और वहाँ से मैंने आत्महत्या की और यहाँ पैदा हुआ यहाँ। और मैंने निर्णय किया इस गांव को ध्वस्त करूँगा। केवल अच्छा। स्कूल को ही नहीं, गांव को ध्वस्त करूँगा। मतलब वो एक आत्मा ने इतने रूप दिखाए अपने। अब बताओ यह घटना कितनी विचित्र आगे बढ़ी है। सवेरे जब हम अच्छा, उसके बाद महाराज इस बात को, उसके बाद उस स्कूल में उपद्रव नहीं हुआ? मैं बता रहा हूँ ना हाँ। सारी घटना और आगे। हाँ। ठीक है, कोई नहीं। आगे जब हम सुबह उठे प्रतिक्रम किया, बिहार की तैयारी की, गांव वाले आ गए। हाँ, और ये गांव के सैकड़ों लोग खड़े और 6 सीढ़ियाँ बना करके लाए। अच्छा। हाँ हाँ। यानी मृत्यु हो गई, अब बचने का तो है ही नहीं है। उनको पता था 6 आदमी है तो हाँ। 6 की तैयारी करके आ गए। पूरे तैयारी करके आए हम्म। और दूर से किसी ने देखा, अरे ये तो जिंदा हैं। आइए अंदर। उन्होंने सारी घटना बताई। हमने कहा भाई 2 वर्षों के बाद फिर उसी स्कूल में आकर के रुके। बड़ी अच्छी स्कूल बनी हुई थी। मतलब उसने वादा निभाया पूरा। है? तो इसका मतलब ये जो शक्तियां वादा करती है उसको निभाती है। यानी उसमें 2 प्रकार की शक्तियां होती है। एक शक्ति होती है नकारात्मक, एक होती है सकारात्मक। ये नकारात्मक होकर के भी इसने वादा निभाया? नहीं, उसका मूल दिखाने का मतलब था सकारात्मक। अच्छा, था सकारात्मक। इसका मतलब आप ये कहते हैं कि वो आत्मा कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा ही थी, बस वो गुस्से में थी। हाँ, अब प्रतिशोध था। परिणाम वो निश्चय करके मरा कि मैं गाँव का करूँगा। तो फिर गांव वालों के मन में तो बहुत बड़ी श्रद्धा हो गई। बहुत बड़ी श्रद्धा, पूरा गांव लूटने लगा और कि नहीं आपको जाने नहीं देंगे, आप रहेंगे तो नहीं। उनकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया, नहीं तो गांव ध्वस्त होता, वो बच गया। तो मुनि जी, ये जो आपने घटना बताई, ये तो एक संयोग है कि 6 के 6 आदमी डटकर निडरता के साथ खड़े रहे। अगर एक आदमी का भी मनोबल कमजोर हो जाता, वो सबको कमजोर कर सकता था। बड़ी बात क्या है, कमजोरी में तो कमजोरी आ ही जाएगी। और एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मंत्रों में ताकत है, श्रद्धा में ताकत है, कि इतना प्रयास करने के बाद वो कोई लकड़ी का गेट ऐसा तो नहीं था कि कोई अभेद रक्षा कवच था? कुछ नहीं, ऐसा तो नहीं था, सामान्य था। वो भी ही समझ लो ना कि 2 वर्ष पहले स्कूल बनी थी। हाँ। और 2 वर्षों में उस स्कूल का 1 साल बंद में रह गई, बंद में रह तो गया। सारे का सारा लकड़ी भी भीगा होगा, सब कुछ भीगा होगा। लेकिन उसके बाद में भी कोई उसको तोड़ नहीं पाया। ये मंत्र का चमत्कार था। देखो, मंत्र का चमत्कार कह दीजिए, हो सकता है, क्योंकि ये मंत्र बड़ा कीमती मंत्र है। और हमारे धर्म संघ में इस मंत्र की गरिमा बहुत अधिक रही है प्रारंभ से। एक बार उस मंत्र को थोड़ा अच्छे से बोल के, ताकि लोगों जिनके मन में श्रद्धा हो कि उस मंत्र के अनुष्ठान से आपकी इतनी बड़ी विपदाएं दूर हो सकती है, तो फिर वो मंत्र तो कितना बड़ा शक्तिशाली है। एक बार उस मंत्र को आप अच्छे से बोल दीजिए। ओम ग्रीम श्रीम ए बी रा सी को नमः। अच्छा, ओम ह्रीम श्रीम ए भी राशि को नमः। ये आप ये जो इनको 5 तपस्वियों का नाम दिया जाता है, ये शक्ति यहाँ पर काम कर रही है। 5 तपस्वियों की शक्ति काम कर रही है। तेरा अपन धर्म संघ में तो ये शक्तियाँ ही काम कर रही है। अनेक आचार्यों के सामने समय समय पर कठिनाइयाँ आइए जी, और देख लीजिए, तेरा अपन धर्म संघ का बाल भी बंका नहीं। रायपुर की घटना कितनी बड़ी थी महाराज जी। एक बात में, स्कूल में जब आपको पता चल गया था कि गलत जगह का चुनाव हो गया, और आपको यह भी पता चल गया था कि आज बड़ी परीक्षा का दिन है, तो क्या आप सबने इसी मंत्र का चुनाव किया था कि आज हमको यही मंत्र पढ़ना है, कि अचानक नहीं, यही मंत्र कैसे आ गया आपके बीच में? वो तो स्वतः आ गया ना। ये तो मेरे तो
दीक्षित होने के साथ ही जमा हुआ। जी। और ये मंत्र भी हम अपने मुनिश्री से मुझे कहा इसका पाठ किया करो बराबर। तो इतनी श्रद्धा मंत्र के साथ जुड़ी हुई थी, तो दूसरे मंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये मतलब आपने बहुत बड़ी बात बताई कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि मंत्र कई जगह काम कर जाते हैं, लेकिन नकारात्मक शक्तियों से कई बार बड़े बड़े मंत्र भी नहीं बचा पाते। परंतु ये मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है मेरी दृष्टि में। उनके साथ क्या काम कर रहा है, इस मंत्र के साथ उन्हें संतों की शक्ति काम कर रही है, जिन्होंने अपने जीवन में न मालूम कितने कितने कड़े कड़े अनुष्ठान किए, 6 महीने, 6 मासी, 4 मासी, न मालूम कितने कड़े कड़े अनुष्ठान किए हैं। तो ऐसी शक्तियाँ तो कभी कभी जिंदगी में आया करती,